हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे तो एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर लिया है, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and second for correcting near vision? चलो, फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं। कौन से विज़न के लिए? डिस्टेंट विज़न। चलो, डिस्टेंट विज़न के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? सबसे पहली बात ये, ठीक है ना। डिस्टेंट विज़न के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस मतलब फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। तो पावर भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पावर है उसको सिलेक्ट करो। ठीक है ना। तो नेगेटिव पावर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो, -5.5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो पावर इक्वल टू आएगा -5.5 डायोप्टर। अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1 पावर इक्वल टू -1/5.5 होगा। ठीक है ना। 1 डिवाइड बाय, आप क्या कर रहे हो? पावर की वैल्यू -5.5। 1 डिवाइड बाई 5.5 करोगे तो 0.181 -0.181 मीटर। इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट -18.1 सेंटीमीटर। 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो। अब बात करते हैं नियर विज़न की। नियर विज़न के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पावर और फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पावर कितना आप यूज़ करोगे यहाँ पे? 1.5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या मिलेगी? 1/पावर 1/1.5, और ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है ना। तो आंसर आएगा +0.667 +0.667 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 66.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कहाँ पे होना चाहिए? इन्फिनिटी पे, जो आ चुका है 80 सेंटीमीटर पे। व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? ठीक है ना। देखो, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें यहाँ पे फार पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये लेंस है। और लेंस कौन सा है? तो जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस। एक्चुअल रेज है वो यहाँ से आते हैं और ये डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बीच में यहाँ पे आँख नहीं आती तो ये सीधा ऐसे ही ट्रैवल करते। ठीक है ना। तो एक्चुअल रेज इनफाइनाइट से आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा ऐसा लेंस को लगेगा। और अगर सिर्फ लेंस की बात करनी है
तो ये रे ऐसे सीधा जाएगा, मेन प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे नहीं मिलेगा, इसीलिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करते हैं। और जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तब हमें जो इमेज है वो मिलेगी यहाँ पे, फार पॉइंट जो है डिफेक्टेड आई का वहाँ पे। ठीक है ना। तो एक चीज़ ऑलवेज याद रखनी है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आप ये सोचो कि लेंस क्या कर रहा है, ये नहीं सोचना है कि आँख कहाँ पे कौन सी कंडीशन में दिख रही है। ठीक है ना। तो आँख को दिखाई देता है यहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें, मतलब आँख के लिए ये ऑब्जेक्ट है, बट लेंस के लिए वो होना चाहिए इमेज। मतलब एक चीज़ ऑलवेज याद रखो, जो फार पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट है किसके लिए, लेंस के लिए। लेंस के लिए इमेज क्या है, तो जो डुप्लीकेट फार पॉइंट था वो, मतलब जो फार पॉइंट जो शिफ्ट होके आ गया है वो, और वो फार पॉइंट पे पड़ी हुई जो चीज़ है वो आँख देख सकती है, तो आँख के लिए वही इमेज बन गया ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे देखो हमने डेटा लिखा हुआ है, अच्छे से ध्यान से देखो कि फॉर लेंस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड इमेज इज एट ओ। ओ मतलब जो शिफ्टेड फार पॉइंट है वहाँ पे, और यहाँ पे जो इमेज है वो आँख के लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके, ये डायग्राम थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ बात करनी है लेंस के लिए, कैलकुलेशंस हमें चाहिए वो भी लेंस के लिए। ठीक है ना। तो फार पॉइंट शिफ्ट होके आ गया है 80 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ लेंस से ये डिस्टेंस आप कितना लेने वाले हो, 80 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं फॉर लेंस। चलो लेंस के लिए सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, तो वो रहेगा इन्फिनिटी पे, तो आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद आएगा इमेज डिस्टेंस। चलो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, कि जो रे यहाँ से आ रहा था वो ऐसे जा रहा है बस, तो जहाँ से आ रहा था वो ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जा रहा है वो इमेज। अब इमेज ये डायरेक्शन में मिल नहीं सकती, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे, तो पता चला कि वो ओ पे मिल रही थी। ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस के लिए आप ओ की पोजीशन ध्यान में रखोगे, और ओ का डिस्टेंस है 80, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फिर तो एकदम इजी है। ओके, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आप लेंस फॉर्मूला का यूज़ करो। लेंस फॉर्मूला क्या है, -1/u + 1/v = 1/f। -1/u की जगह पे -∞ प्लस 1/v की जगह पे -80 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में देखो, यहाँ से इस तरफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसी तरफ इमेज भी है, और ये हो गया 1/f। तो ये 0 - 1/80 = 1/f, तो आपको f = मिल गया -80 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ मिल गई तो पावर इजीली मिल जाएगा। अब पावर का यूनिट क्या है, डायोप्टर। पावर का यूनिट डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। इसीलिए मैं फोकल लेंथ के लिए एक और स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, -0.8 मीटर, ताकि हम उसी लेंस का पावर निकाल सके। पावर P = 1/f, 1/-0.8,
तो ये बन गया -1.25 डायोप्टर। ये कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। 10/8 करना था, सिर्फ 10/8। ठीक है। आंसर नेगेटिव आना ज़रूरी, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर दोनों कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होते हैं। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो समझ लो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। ठीक है। फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो पहले से चेक करो। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई होगी तो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट आपको मिल सकता है। ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट करते हैं उसका डायग्राम आप दिखाओ। तो वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करके रख दिया है। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट कौन सा है? 1 मीटर पे है। अब नियर पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। वो थोड़ा दूर की ओर शिफ्ट हो गया है 100 सेंटीमीटर पे। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। अब समझो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस के लिए इमेज क्या है, ये समझना ज़रूरी। तो अगर मैं बात करूँ ये लेंस की, तो जो नियर पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। और ये जो था एन डैश वो एक्चुअल नियर पॉइंट था। मतलब अगर मैं रेज की बात करूँ तो रेज मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, यहाँ से निकल रहे रेज, समझना। यहाँ से रे निकला और ये डायरेक्शन में गया। तो अब ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एन डैश, समझना। फॉर लेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर लेंस, कौन सा? आई लेंस नहीं, ये जो हमने लेंस लिया है वो कॉन्वेक्स लेंस। उसके लिए आप ऑब्जेक्ट को क्या समझ सकते हो? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एन डैश पे, ठीक है ना। और इमेज कहाँ पे मिल रही है? तो इमेज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करो, मतलब यही रे को ये डायरेक्शन में एक्सटेंड करो तब पता चलेगा कहाँ पे मिल रही है। देखो एन पे, तो इमेज मिल रही है एन पे, मतलब ये एन डैश क्या है? नियर पॉइंट, ये शिफ्टेड नियर पॉइंट, मतलब ये हो गया न्यू नियर पॉइंट। ये जो नियर पॉइंट है वो फॉर नॉर्मल आई है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल आई नियर पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। ये नया नियर पॉइंट है, बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए? 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये आँख को नॉर्मल आँख बनानी है, तो 25 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखो और वो दिखाई देना चाहिए। अब दिखता कब है? जब वो 1 मीटर पे हो। तो लेंस का काम क्या है? लेंस का काम सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर पे एक्चुअली है वो आँख को लगना चाहिए कि वो 1 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है ना। तो लेंस के लिए ये है ऑब्जेक्ट, और ये जो नया नियर पॉइंट है वो क्या बन जाएगी? इमेज। और जो लेंस की इमेज है वो आँख के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और आँख है वो 1 मीटर दूर तो देख सकती है। तो फिर क्लियर इमेज रेटिना पे फोकस्ड होके मिलेगी, ठीक है। चलो तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं।
चलो फॉर लेंस हम पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू, चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो नियर पॉइंट पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, तो मैं ले लेता हूँ -25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v कहाँ पे है, तो v है वो नेगेटिव, और ये जो नया नियर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो 1 मीटर की दूरी पे है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, बट वो भी नेगेटिव क्योंकि दोनों मिरर से, सॉरी ये लेंस जो आपको दिख रहा है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, एफ हमें ढूंढ के निकालना है, फोकल लेंथ, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो -1/-25 आएगा, -1/-25 प्लस 1/v की वैल्यू है वो -100 और इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया 1/25 माइनस 1/100 इक्वल टू 1/f। 100 माइनस 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो 100 एलसीएम ले लो, तो 100 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर यहाँ पे 1 से, तो ये 3/100 हो गया। अगर मुझे f चाहिए तो ये 100 डिवाइड बाई 3, और 100 डिवाइड बाई 3 करूँ तो मुझे मिलेगा 33 सेंटीमीटर, 33.33 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकल लेंथ। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, पावर अगर मुझे फाइंड करना है तो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, मतलब 0.333 मीटर। 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ढूंढ के निकालना है पावर, तो पावर P इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/0.333 और 1/0.333, मतलब पावर क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, तो 3 डायोप्टर आएगा, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो पावर भी पॉजिटिव मिल गया, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव मिल गई, तो फिर आपका आंसर राइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर गलती से आंसर फोकल लेंथ का या पावर का नेगेटिव निकले तो समझ लेना है कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की हुई है। क्लियर? चलो, ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे करना ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, ओके, लिख के रिवाइज करना है, रिटन प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।